आप सबको मेरा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछले कल हमारी बैठक थी जिला परिषद मंडी में, और मैंने पिछली बैठकों में भी लगातार ये मुद्दे उठाए थे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के मैंने प्रमुखता से बात उठाई थी। कल उसका रिप्लाई भी आया है विभाग की तरफ से, और जिला परिषद की बैठक के अंदर भी जो है वहाँ पर लिखित में भी और मौखिक तौर पर भी जो उसका रिप्लाई कल दिया गया। और मैंने मसला ये उठाया था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसमें मुख्य तौर पर विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, अपंगता पेंशन है, उसके लिए जो भी पात्र लोग हैं और जब वो आवेदन करते हैं पेंशन के लिए, तो कई बार जो है 10 महीने इंतजार करने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं लगती है। कई बार 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। दूसरा मसला मैंने उठाया था कि जिनको पहले से पेंशन लगी है उन लोगों को भी कई कई महीने जो है पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। और तीसरा इसी में मुद्दा ये उठाया था कि जिन लोगों की एज जो है यानी कि 70+ हो जाती है, तो उनकी जो इन्हांस होती है पेंशन, उनकी बढ़नी होती है, वो भी टाइमली जो है उनको नहीं मिलती है। और इसलिए जो है सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, विभाग कार्रवाई करे, क्योंकि ये मात्र थोड़ा सा एक सहायता है जो सामाजिक सुरक्षा के तौर पर, अगर वो भी समय पर नहीं मिलेगी तो इससे जो बड़ी दिक्कत जो है गरीब लोगों को और पात्र लोगों को आती है। दूसरा, कल भी ये रिप्लाई आया कि आचार संहिता खत्म होती जो है ये पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। पर मेरा कहना है ये था कल भी मीटिंग में कि आचार संहिता से इसका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी वैसी है जैसे किसी कर्मचारी को पेंशन मिलती है या किसी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है। जब वो हर महीने जाती है तो उससे क्या मतलब है आचार संहिता से। ऐसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो जो है टाइमली जो है मिलनी चाहिए और टाइमली जो है लगनी चाहिए। दूसरा, मैंने जो पिछली बैठक में मुद्दे उठाए थे उनके भी बहुत से रिप्लाई आए हैं। मैंने पूरा का मुद्दा उठाया था, सड़कों का उठाया था, उसके साथ साथ पानी के मुद्दे उठाए थे, बसों का मुद्दा उठाया था, वर्कशॉप का मुद्दा उठाया था, HRC बस अड्डे का मुद्दा उठाया था, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो बहुत सारी सड़कों की उस मुद्दे को उठाया था, और रणाखंड को आर पार जोड़ने के लिए जो है एक पुल के निर्माण का मुद्दा उठाया था, छम्ब से मनारू सड़क के निर्माण का मुद्दा उठाया था, और लगभग 17-18 सड़कों का मैंने मुद्दा उठाया था, पानी की स्कीमों का मुद्दा उठाया था। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर भी रिप्लाई आया है, लेकिन मैं आने वाले समय में आप सबके सामने रखूंगा कि क्या क्या रिप्लाई विभाग से है और क्या क्या कार्रवाई हुई है। कल मुझे बताया गया कि बुल्ला भड़ेड़ा की बस लगा दी गई है, वर्कशॉप की जमीन जो है वो ले ली गई है और स्थानांतरित हो गई है इनकी HRC के नाम से, और उसका काम शुरू हो गया है, ऐसा मुझे सूचना दी गई है। और उसके साथ साथ कुछ और सड़कों का भी था जिसको लेकर के मुझे बताया गया कि उनके ऊपर जो है वो काम अवार्ड हो गया, उसका जो है जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये जनता के मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को जो जनता मेरे सामने लाती है मैं उनको जिला परिषद के अंदर उठाता हूँ, विभागों के समक्ष रखता हूँ, सरकार के समक्ष रखता हूँ, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई टाइमली नहीं होती है तो तब फिर जो है दोबारा जनता के बीच में जाकर के संघर्ष, हमारे पास एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम सरकार प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो मैं आने वाले समय बताऊंगा कि क्या क्या रिप्लाई किस किस विभाग का आया है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और अगर ये जो है हमने जो मुद्दे उठाए थे अगर इनके ऊपर कोई अमल नहीं होता है तो आने वाले समय में जनता के बीच में आऊँगा फिर से, और जनता को लामबंद करते हुए हम फिर से जो है संघर्ष के मैदान पे जो है कूदेंगे, ताकि जनता को सारी सहूलियतें मिल सके जिससे जनता भी वंचित है। धन्यवाद।